चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। गुरुद्वारों तक सीमित कर दूंगा और तेरे नाम तो कबीर पंथ के नाम से 12 पंथ चला दूंगा। तब कबीर साहब ने सारा कुछ बताया धर्मदास जी को। धर्मदास जी चिंतित हो गए कि परमात्मा, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मेरे वंशों को आप पार करोगे, मेरे वंशजों को, कि मालिक आपकी कोई सुन ही नहीं रहा। आपके साथ कैसी बदतमीजियां कर रहे हैं, आपके पत्थर मार रहे हैं, मेरे कुएं में डालकर ऊपर कंकर भर दिया आपने। दाता आप तो समर्थ हो, आप बचे हुए हो। तो दाता आप कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा। अभी तक तो इंसानियत शेष है इंसानों में मालिक, भगवान का डर भी है, लेकिन आगे कहो फिर वो पिछली पीढ़ी में पार करोगे तब तो और जुल्म हो जाएगा। तो जब कैसे आगे कैसे पार कर पाओगे आप अपने बच्चों को? तब कबीर साहब ने कहा, धर्मदास कलयुग बीतता 5500 पाचा। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस दिन मेरा ये बात वचन जो आज मैं तू बोल रहा हूँ और तू सूक्ष्म वेद में लिख रहा है, ये वचन मेरे तब सच्चे होंगे। घर घर में इस ज्ञान का प्रचार होगा और एक जैसे ये 12 पंथ चलेंगे, 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उस गरीबदास का पंथ चल चुका होगा। उसमें मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी गरीबदास जी द्वारा, और गरीबदास जी को मैं वो सही मंत्र दूंगा सारे, और वो लिख देगा ग्रंथ अपनी वाणी में, लेकिन वो प्रदान नहीं करेगा किसी को, उसको हम आदेश देंगे। और फिर उस गरीबदास जी का जो पंथ चलेगा, उस गरीबदास वाले पंथ में जब 5505 यानी 5500 के आसपास जो समय निकटा होगा बिजली पीढ़ी का, तो उस समय मैं स्वयं आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा और इन 12 पंथों को मिटा के एक यथार्थ कबीर पंथ चलाऊंगा। तो परमात्मा ने कहा था कि जो मैं आज बोल रहा हूँ ना, आज तो ये मेरी बात धर्मदास किसी को भी नहीं यकीन होगा, और ये उस दिन सत्य हो जाएगी जिस दिन वो समय मेरा निर्धारित जो ठीक रख दी मैंने, वो समय आएगा तब सब सत्य होंगे, सब इसको जो है ग्रहण करेंगे। अब कैसे है दिखाते हैं आपको। उन 12 पंथों के विषय में बताते हैं। अब क्या देखना, ये कबीर सागर है, ये कबीर पंथियों के पास सहज उपलब्ध है। ये संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्णदास मुंबई कबीर पंथी भारत पंथी स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रसिद्ध ये वही मुद्रक है, प्रकाशित मुद्रक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। ये है कबीर बानी, कबीर बानी 136 पृष्ठ पे। 12 पंथ चलो सो भेद, ये नकली पंथ जो चले हैं काल के, उनके विषय बता रहे हैं। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ये 12 पंथों में काल के मंत्र है, उनका आदेश है। अर्थात आगम कै अम्बाख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब क्या बताते हैं कि प्रथम चूड़ामणि है इसका प्रमुख,
यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं, थोड़ा फेर बदल कर रखा है, संशोधन करता हूँ। प्रथम जग में जागू भरमावे, और दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, और चौथा टकसार। ऐसे फिर सतनामी पंथ, जीवा पंथ, जीव पंथ, राम कबीर पंथ, ये पंथ है 12। यहाँ तो इन्होंने कर दिया, प्रथम जागू कर दिया, चूड़ामणि निकाल दिया इन्होंने सिर्फ फेर बदल करके। और 12 पंथ ये कौन से हैं, ये देखो यहाँ पर। अब हम आगे हैं ये 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ है कबीर सागर का, और कबीर चरित्र बोध ये अध्याय है, कबीर चरित्र बोध। अब हम यहाँ पर देंगे इस 1870 पृष्ठ पे नीचे लिखा है कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। इसे बताया कि प्रथम नारायण दास बता दिया इन्होंने, और दूसरा जागू दास, और तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन चौथा, टकसारी पांचवा, भगवान दास का छठा, सातवां सतनामी, आठवां कमाल, ये कमाल का पंथ था, नकली काल का दूत है का कमाल, जीवित भी किया फिर जुल्म किया इसने, ये कमाल का पंथ, कमाली पंथ नहीं कमालिये पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, जन्मा जीवा पंथ, और बर्मायु गरीबदास पंथ का है। इन 12 पंथों में अंतिम बर्मा गरीबदास पंथ है। अब हम फिर आते हैं वापस कबीर बानी पर, और 36 पृष्ठ पे, कबीर बानी के 36 पृष्ठ पे। अब यहाँ फिर आगे वहां ये निर्णय करना था कि बर्मा ये प्रथम चूट उन्होंने नारायण दास बता दिया। नारायण दास ने तो कबीर परमेश्वर जी का पंथ स्वीकार ही नहीं किया था, उसने तो वही विष्णु जी के ही नाम जाप किए, और विष्णु जी का मंदिर, श्री कृष्ण का मंदिर बांधवगढ़ में बना रखा था। अब इसके साथ वो जोड़ना सच्चाई को छुपाना मात्र है। बांधवगढ़ वालों का यह फेरा फेरी की है उन्होंने अज्ञानतावश। वास्तविक है कि चूड़ामणि जी प्रथम थे, वो तो उत्तम बताए हैं, लेकिन छठी पीढ़ी में उससे के वो भ्रमित हो गया, वो पुण्यात्मा काल ने भ्रमित कर दिया, दृढ़ रहा नहीं, वो नकली नाम शुरू कर दिया। वो 5 नाम भी जांच करते रहते तो सबको मनुष्य मिलता रहता। वंश तो भी चलेंगे क्योंकि आदेश परमात्मा का है, 42 वंश तो इनका चलेगा। फिर क्या हो जाएगा, 100 वंश चल जाओ, जब मोक्ष नहीं हुआ तो वंश दुनिया के चले वंश तो। अब देखो फिर हम आगे कबीर वाणी पर, और ये पढ़ते हैं द्वादश पंथ। अब द्वादश पंथ काल फरमाना, इनमें सब काल का आदेश है। भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम चूड़ामणि है, ये गलती से इन्होंने दूसरा यहाँ शुरू कर दिया, प्रथम दूसरे से। अब प्रथम जागू, दूसरा सूरत गोपाल, वही नो के नो है, मूल निरंजन, टकसारी पंथ, अब भगवान दास पंथ, और ये है सतनामी पंथ, और भाई ये जीवा पंथ, राम कबीर पंथ। अब यहाँ 10वें भेद परम धाम की वाणी, गर्मा और बर्मा की छगर। अब इनके हिसाब से अब देखो, अगर हम इसको प्रथम माने तो यहाँ 10वां आ गया, और फिर गर्मा कौन सा होगा, ये बर्मा है। संवत 1775 सोई, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला झज्जरवाड़े का जन्म हुआ था। ये गलती से 75 लिखा है, 74 वहां से। संवत 1774 सोई, और तादीन प्रेम प्रगट जग सोई, इसमें 75 लिखा है या 74 होना चाहिए। और तादीन प्रेम प्रगट जग सोई, ये बर्मा पंथ गरीबदास जी वाला है। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी लिए जीव समझावे, असंग धर्म ठोर नहीं पावे। बर्म में पंथ प्रगट हवे बानी हवे, ये हवे है नहीं, हव यानी होवे, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हमें को ध्यान। यानी बर्मा पंथ जो गरीबदास जी का है, उसमें मेरी महिमा की वाणी पुण्य प्रकट कराऊंगा या होगी। यह देखो फिर यह दिखाते हैं। अब ये कबीर चरित्र बोध के हम 1870 में फिर दिखाते हैं कि बर्मा पंथ कबीर साहब के पंथ होगा। ये प्रथम नारायण दास लगाइए, गलत लगाइए, यहाँ चूड़ामणि होना चाहिए था, और ये बर्मा गरीबदास पंथ है। ये बर्म में कहते गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी।
और ये सन 1774 में इनका जन्म होगा, 74-75 जैसा भी है, ये 74 वो गरीबदास जी की तरफ संकेत है। ये देखो हम फिर आगे कबीर वाणी चैप्टर पे और 136-37 पढ़ रहे हैं। अब 37 में 12वां पंथ गरीबदास जी का है। ये कहते हैं यहाँ से है कि 1775 हुई, ये 74 होना चाहिए, ताजिन प्रेम प्रगट है जग सोई। और यहाँ बताया है कि वर्म में ये 12वां पंथ है, वर्म में पंथ प्रगट हवा बाणी हो है और शब्द हमारे का निर्णय ठहनी, अस्थिर घर का वर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। यानी 12 पंथ तो यहाँ चल चुके और इस वर्म में पंथ हम ही चल आवे। कहते इस गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम ही आएंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अब क्या बताते हैं कि प्रथम चरण, अब इनके बारे 12 पंथों के बारे में बताया है कि 12 पंथ साख हमारा ले जीव समझावे, असंग छोड़ जन्म नहीं पावे, क्योंकि उनके पास मूल ज्ञान नहीं है, मूल मंत्र नहीं है। अस्थिर कहे बार में अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। कबीर कबीर कहेंगे, हम कबीर पंथी हैं। उनके पास यथार्थ मंत्र न होने से, उनके पास ये पूरा प्रोसेस मोक्ष मार्ग का 3 बार नाम देने वाला जो प्रोसेस है, ये पूरा ना होने से ये मुझे इष्ट मानेंगे, लेकिन ये असंग छोड़ जन्म नहीं पाओगे तो इस मंत्र को नहीं लेंगे तो दास भी जाओ। अब परमात्मा कहते 12वें पंथ में हम ही चलावे। गरीब दास के पंथ में ये दास आया, हम आदर के साथ उनका भी देख ले फोटो लगाई हुई है और उन्हीं की वाणी हम अधिक पढ़ते रहे हैं, उन्हीं की हम आरती रामायणी करते हैं। तो इस दास का उसी गरीब दास पंथ में ही निकास है। और कबीर परमात्मा ने कहा कि उस बार में पंथ में हम ही चल कर आएंगे। अब पुणात्मा आप निर्णय कर लो, समझदार हो, दास भेज दिया या मालिक आगे, उनका दास को शक्ति अपने दे दी, कोई अंतर नहीं होता। मम संत मुझे दान मेरा ही स्वरूपम। अब देखो वर में पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। कहते हैं सारे पंथों को मिटा कर उस समय सब एक पंथ चलाएंगे। फिर बताया है कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मैं घर मांडो मैदाना। अब कहते हैं प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, वहां मैदान मांडूंगा, वो प्रथम चरण कलयुग का। अब आगे बताया है कि ये कलयुग का लेखा निर्धारो 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। जब आज कह रहा हूं ना ये तब साचा होगा जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, मूल शब्द ये बार ना जाई जिन नहीं, ये मूल है, मूल गलत से लिखा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो और मूल ज्ञान तुम गोई तुम राखो, ये मूल ज्ञान, मूल शब्द बार ना जाई, ये बार ना जाई, ये गलत मिसप्रिंट हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, इस मूल ज्ञान को गुप्त रखो। जो दास अब ये ज्ञान बता रहा है, ये कबीर साहब ने कहा था भी डिस्क्लोज ना करिए, ज्ञान मेरी महिमा कह दे सबको, लेकिन ये मूल मंत्र सार नाम और ये सतनाम अभी डिस्क्लोज ना करना। ये देखना पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त रखो। गोई माने गुप्त, मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी, ये बीचली पीढ़ी वंश हंस नीतर ही। अब बीचली पीढ़ी में वंश हंस जो भी है, परमात्मा का जो वचन से वंश है वो भी, और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गोए हम रखा। 33 अरब ज्ञान बोल दिया, 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन मूल ज्ञान अभी छुपाए रखा है, डिस्क्लोज नहीं करा। अरंगी क्या बताया, मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग दवा 10 पंथ मिटाई। अपने आत्मा अब ये आप पर मिट जाएंगे सारे पंथ, इनकी जड़ दिखा दी दास ने। बुद्धिमान समाज है, मीडिया हमारे पास है, ये सब साधन मीडिया ही होता है। जैसे सीडी बना दी, प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद ये मीडिया वाले भी यही ज्ञान चलाएंगे, दूसरा ज्ञान कोई सुने नहीं गए चलाओगे क्या फिर? बाकी सब अज्ञान भर रखा, कख नहीं पता उनको, हुआ पाई बकरे सब अध्यात्म मार्ग में बैठा रखा उन्होंने। तो पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा, परमात्मा ने कह रखा। अब बाकी और निर्णय देते हैं, कति क्लियर करते हैं।
अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। 134 पृष्ठ पे देखो, इन 12 पद तो ये चल पड़े गरीबदास जी तक, और 13वां वंश ये दास आया है कबीर परमात्मा का। ये देखिएगा, ये कबीर वाणी बोध सागर में है, बोध सागर कबीर वाणी चैप्टर है, 134 पृष्ठ पे नीचे आ गया। वंश प्रकार, अब प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी है। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, और चौथा वंश ग्रहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, और सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवां वंश पंथ विरोध, नौवां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट सारा, 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा। ये गरीबदास जी का 12वां पंथ। इसमें मेरी महिमा की पुण्य वाणी का कुछ प्रकाश सा होगा, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा, धुंधला धुंधली सी। यानी गरीबदास जी वाले पंथ के जितने भी गरीबदासी पंथ है, मेरे गुरुदेव ने छोड़कर जितने भी संत महंत दास ने खूब छान मारे थे, उनके पास ना तो ये मंत्र, कोई तो ओम नमः शिवाय, कोई ओम भागवते वसुदेव नमः, कोई सतगुरु सतगुरु है, कोई केवल सोम सोम देता है। यानी इस तरह के वो अटपट कर रहे हैं, कोई यथार्थ नाम नहीं उनके पास। और वो गरीबदास जी वाले कबीर साहब को विष्णु जी का अवतार मानते हैं, गरीबदास जी को भी कबीर साहब जी को भी, तो पार होंगे फिर। कमाल की बात है, टिकट तय है नहीं उनके पास, जा जो बैठे कहाँ से। तो अभी इसने क्या बताया है, 12वां पंथ गरीबदास, 12वें वंश प्रगट होवे उजियारा। जैसे कहा था ना 12वां पंथ मेरी प्रगट हुआ वाणी, ये अगले पृष्ठ पे है, वो 134 पे 137 पे। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठारी। वो 12वें पंथ में अगर हम ही चलावे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अब यहाँ हम फिर आगे 134 पे, अब यहाँ पढ़ते पढ़ते आ रहे हम कबीर वाणी में नीचे। अब 12वें शब्द प्रगट हुआ उजियारा, यानी मेरी महिमा की वाणी में कुछ कुछ ज्ञान होगा कबीर साहब मेरा बारे में। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, अभी 13वां वंश ये दास है, अब सारा अंधेरा हट जाएगा, एक कबीर साहब भगवान रह जाएगा पूरे विश्व में। अब कबीर साहब ने आगे दिखाते हैं, ये सवसम वेद बोध कबीर साहब का, ये देखो सवसम वेद बोध कबीर सागर में, सवसम वेद बोध पृष्ठ 121 पे। इसमें क्या लिखा है, निरंजन वचन, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। अब परमात्मा के साथ जो गोष्ठी हुई थी उसका अंश दिखाता हूँ थोड़ा सा। और चौथा युग जब कलयुग आई, तब कौशल जीव बहु जाई, ऐसा वचन हरि मोह दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। अब परमात्मा ज्ञानी वचन रूप बदल का रहे थे मालिक, ज्ञानी रूप में स्वयं कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीव दुख डारा, जीवन दुख डारा। बिनती तोड़ लीनी में मानी, मोह के ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना वंश पठाएंगे हम अपना वंश। और काल पंथ छूटे नर लोई, काल के पंथ से सब छूटेंगे नर नारी। सकल सृष्टि परवानिक हुई, पूरा विश्व इस नाम का उपदेशी होगा, दीक्षित होगा। फिर घर घर देखो बोध विचारा, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। इस सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा, नाम जाप सबको बताया जाएगा। और 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सद जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए ये मालिक अब स्पष्ट कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने कि दर्ददास मेरी उसकी वार्ता हुई थी, तब मैंने ये जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, अपना वंश भेजूंगा, सबको पूरा विश्व नाम लेगा, इस सतनाम का जाप किया करेंगे और सतयुग जैसा माहौल बनेगा ऐसा। तो ये मेरे वचन धर्मदास जब युग कलयुग 5505 बीत जाएगा तब सच्चे होंगे। तो पुण्यात्मा 5505 कब बीतेगा वो भी प्रमाण करेंगे, पहले इसमें और प्रमाण देते हैं। अब ये तो आपने पढ़ा 121 पृष्ठ पे। अब देखिए आगे इसी सवसम वेद बोध में
171 पृष्ठ पे स्वसंवेद बोध कबीर सागर है, ये कबीर बोध सागर, कबीर सागर, ये 171 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। यहाँ शुरू किया, कबीर साहब कह रहे हैं कि 5 सेंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कहते 5505 यानी 5505 हजार सेंस और 500 यानी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, तब एक महापुरुष आवेगा जग को तारने के लिए। हिंदू तुर्क आदि सब जितने जीव जहान यानी हिंदू मुसलमान आदि यानी सभी जितने भी पंथ पंथ बन जाएंगे, सबके जितने जीव जहान सतनाम की साख गए वो पाव पद निर्वाण। इस सतनाम को सब लेंगे और सबका मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष पद प्राप्ति करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष। यथा शरीत गण आप ही मैंने सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस प्रकार दरिया, सरिता माने दरिया, सरित गण यानी दरिया सभी इधर उधर से आकर स्पीड के साथ और समुद्र में सवता मिल जाती है, रुकती नहीं रुकती। ऐसे जब इस तत्व ज्ञान मेरे ज्ञान से परिचित सब बच्चे होंगे मेरे, तो वो किसी मजहब धर्म में है, वो सभी मजहब धर्म जितने जीव जहान ऐसे इस मेरे दास के द्वारा यथार्थ मेरा ज्ञान चलाया जाएगा। वो पंथ सही कबीर पंथ है, उस सत्सुकृत पंथ में, उस असली पंथ में सब के सब ऐसे आकर समा जाएंगे, रोके नहीं रुकेंगे, स्पीड के साथ। जैसे दरिया समुद्र में जाकर चारों तरफ से आकर और उसमें स्पीड से मिल जाती है, ऐसे सब पंथ एक बन जाएगा, एक ही रह जाएगा कबीर पंथ यानी सत्सुकृत पंथ यानी सच्चा पंथ, भक्ति का सच्चा मार्ग एक ही रह जाएगा। देखना, यथा श्रीत गण जैसे दरिया, दरियाओं की गण माने अनेक दरियाएं, आप ही मिले सिंधु यानी समुद्र में धाये दौड़ के स्पीड तय और सत्सुकृत के मध्य में सभी पंथ समावे। ये सारे पंथ उसमें ऐसे मिल जाएंगे स्पीड तय, सबसे सही पंथ तो समाएंगे हम उसमें। जब लग पूर्ण हुआ नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तब लग सब संवेद निराधार है। अब क्या बताते हैं कि जब तक ये 5505 नहीं आवेगा तब तो ये ठीक माने रखती, ठीक माने निर्धारित समय होता है, ठीक रखती। तो जब तक ये ठीक का समय नहीं आएगा, ये सब संवेद में मेरी वाणी तूने लिख दी धर्मदास, तब तक तो ये सब संवेद के वचन निराधार दिखाई देंगे। कब होगा वो, कैसे होगा? दुनिया में तो आग लगी पड़ी है, मेरे पंथ बढ़ते ही जा रहे हैं। तब कबीर साहब कहते हैं उस समय यो सच्चा होगा। जब तक तो निराधार दिखेगा, जब वो समय आएगा जब देखना। धर्मदास परमात्मा कह रहे अपने बच्चे को कि फिर सब एक हो जाएंगे, फिर कैसा बनेगा वहां देखना। क्या कहते हैं, जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातरी तब लो। ये कपट चातरी, ठगा ठगाई, झूठा कपटी है, ये जानते हैं झूठे, ये तब लग है। और ये सब संवेद निराधार, ये मेरा ये वाणी सब संवेद की तब तक निराधार महसूस होगी। सभी नारी नर शुद्ध तब, उस समय सब नर नारी भाई बहन बेटा बेटी सब कहते हैं सब बुराई छोड़ देंगे। जब ठीक का दिन आवंत है यो, और कपट चातरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। सभी पुण्यात्मा अपनी कपट चातरी छोड़ देंगे, क्योंकि इस ज्ञान का इनका ज्ञान टके नहीं नकली संत पंथ महंतों का। ये मान लेंगे तो इनकी अच्छी बात है, इनका भी कल्याण हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो बुद्धिमान समाज है, सब भाग खाएंगे, इधर कल्याण कराएंगे अपना। तो कहते हैं कपट चातरी छोड़ के सब शरण कबीर गहनत। कबीर साहब ने कहा कि 12वां पंथ गरीबदास वाला होगा, उसमें मैं ही जल कराऊंगा, सब पंथों को मिटा दूंगा। अब परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान, मेरा ही स्वरूपम दास भेज दिया है, क्योंकि मालिक के साथ पहले बहुत बुरा हाल किया, परमात्मा के साथ बहुत जुल्म किए थे। हो सकता है परमात्मा ने इस दास की अर्ज स्वीकार कर ली हो कि दाता हमें आप संभाल लोगे, हमारे ऊपर आपत्ति आऊंगी तो। क्योंकि जहाँ पर पिता का अनादर होता हो और बेटे के जाने से वो काम चलता हो, तो बेटा कभी
लायक पुत्र होगा, पिता को बेइज्जत होने के लिए वहां नहीं जाने देता। तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। तो सुनो फिर क्या बताते हैं, सब ही नर नार शुद्ध तब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़ कर शरण कबीर गहनत। एक अनेक हो गए सभी नाना पंथों में मजहबों में धर्मों में बट गए, और पुण्य अनेक हो एक, ये सब एक हो जाएंगे फिर सारे। हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक, सब सतनाम लेकर के सतलोक जाएंगे। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होए सोई बरते सहज सुभाए। ओह, अब कबीर साहब जी क्या कहते हैं, घर घर बोध विचार हो मेरे इस ज्ञान का, घर घर में विचार चलेगा और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। जो माया की दौड़ लगी हुई है घर घर में, सास की और बहू की लड़ाई, बहू की और ननद की लड़ाई, सास ससुर की आपस में, अब पति पत्नियां की झगड़े, भाई भाई का बहन भाई का आपस में, एक माया के कारण। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें ये कष्ट क्यों हो रहे हैं। ये काल हमें कष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, इसके बच्चे नहीं है। और ये जितना हमें दुखी करता है उतना ही वो परमात्मा दुखी होता है हमसे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। वो दुखी इसलिए है। कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, कबीर साहब कहते हैं, और ये सृष्टि रोवे मोहे, ये सुखदाई भगवान ढूंढ रही है। मैं इनको बता रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अमर पुरुष हूँ, मेरी शरण आ जाओ, ये नाम लो, ऐसे छोड़ दो, ये भक्ति मत करो। ये वो नव भक्ति छोड़ते हैं और दुखी जो के तू है और मुझे खोद रहे हैं। मैं इनको बता रहा हूँ मैं हूँ भगवान, ये मुझे मान नहीं रहे हैं मैं भगवान हूँ, क्योंकि ज्ञान घना फैला दिया। मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोए मोहे, कह कबीर हमारे योग को। अब समझ नहीं सकता कोई, जिस बाप के पुत्र पुत्री दुखी हो वो कैसे चैन से रह सकता है। तो फिर ज्ञान होगा, क्यों लड़े बेमतलब है। जो काम होना वो होना ही है, प्यार से भी हो सकती है वो बातें, तुम खेचातानी करें। विवाह शादियों में हमने कितना बाउंडर बना दिया, ब्याह करना बच्चों का सिंपल वैसे करो, एक झोपड़ी बतेरी काम टाइम पास करना, ये बकवादों में क्यों जीवन व्यर्थ करें। ठीक है, मालिक ने जैसा दिया सब बना कर मकान भक्ति करो, आराम से रहो, अपना ठीक निक नीति से कमाई करो, सुख भी होगा और मोक्ष भी होगा, भक्ति बनेगी बढ़िया। अब क्या बताते हैं, घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हवे सोई बरते सहज सुभाए। सब एक हो जाएंगे और बिल्कुल प्यार से रहा करेंगे, सहज सुभा बिल्कुल। कहाँ उगर का सूदर हो, हर सब की भव भीड़, चाहे को डाकू और कितना लुटेरा हो, अब चाहे ऊंच नीच हो, सब एक हो जाएंगे, प्यार से रहा करेंगे। सो समान समदृष्टि है समृत सत कबीर, वो जो इस पंथ का प्रवर्तक होगा, सुकृत पंथ का, वो कबीर परमात्मा ही समझ लेना, उसी का कृपा पात्र होगा। वो समर्थ है, इसको करके छोड़ देगा अपने आत्मा। ये तो कबीर सागर में आपको प्रमाणित हो गया कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास। तब तक तो निराधार दिखाई देंगे मेरे वचन कबीर सागर में। अब ये निर्णय करना है कि 5505 कब पूरे हुए, अब 2 मिनट में कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। अपने अपने हिंदू समाज में शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान को हम ऑथेंटिक मानते हैं। अब उन्हीं के अंदर प्रमाणित करते हैं कि आज कलयुग कितना बीत गया। देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और इसके कौन है संपादक, JP नंबूरी, उप मुख्य कार्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। अब यहाँ से हिमालय तीर्थ पहला प्रकाशन 2009 का, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामाचंद राय रोड, कलकत्ता 76A/1 दूरभाष इतना। ग्रंथ जयपुर नंबूरी, मुद्रक है ग्रीन प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। ठीक है, अब इसके हम ज्ञान स्पष्ट पढ़ाते हैं।
ये 42 पृष्ठ है। हिमालय तीर्थ नामक ये पुस्तक है। यहाँ एक आदि शंकराचार्य के जन्म के विषय बताई है। ये कोई शिव रहस्य का एक श्लोक है, दोहा है संस्कृत में, शिव रहस्य का इसका अनुवाद किया है। अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब होगा, ये इनका भविष्यवाणी थी। और ये कब हुआ? ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। देखिए, ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये कहाँ से छपी है? ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। ये है अंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ये संरक्षक है। संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष, आध्यात्मिक उत्थान मंडल, दिल्ली। ये प्रेरणा स्रोत, मुद्रित, फाइन प्रिंट एंड पैक्ट, ये वो सारा कुछ ही निकल वही है। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 11 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये 11 पृष्ठ है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? आदि गुरु शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने मतलब का। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, किनका? आदि शंकराचार्य का आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता है। अब 508 है ईसा पूर्व, 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होगी। 30 में से 32 कम कर दो, 4, सब इसको जो है ग्रहण करेंगे। अब कैसे है दिखाते हैं आपको। उन 12 पंथों के विषय में बताते हैं। अब क्या देखना, ये कबीर सागर है, ये कबीर पंथियों के पास सहज उपलब्ध है। ये संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्णदास मुंबई कबीर पंथी भारत पंथी स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रसिद्ध, ये वही मुद्रक है, प्रकाशित मुद्रक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये है कबीर बानी। कबीर बानी 136 पृष्ठ पे। 12 पंथ चलो सो भेद, ये नकली पंथ जो चले हैं काल के, उनके विषय बता रहे हैं। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ये 12 पंथों में काल के मंत्र है, उनका आदेश है। अर्थात आगम कै अम्बाख्या वन समारा चूड़ामणि शाखा। अब क्या बताते हैं कि प्रथम चूड़ामणि है इसका प्रमुख। यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं, थोड़ा फेर बदल कर रखा है, संशोधन करता हूँ। प्रथम जग में जागू बरमाव है, और दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, और चौथा टकसार। ऐसे फिर सतनामी पंथ, जीवा पंथ, जीव पंथ, राम कबीर पंथ, ये पंथ है 12। यहाँ तो इन्होंने कर दिया, प्रथम जागू कर दिया, चूड़ामणि निकाल दिया इन्होंने, सिर्फ फेर बदल करके। और 12 पंथ ये कौन से हैं, ये देखो यहाँ पर। अब हम आगे हैं, ये 1870 पृष्ठ पर। ये 1870 पृष्ठ है कबीर सागर का, और कबीर चरित्र बोध ये अध्याय है, कबीर चरित्र बोध। अब हम यहाँ पढ़ेंगे। इस 1870 पृष्ठ पर नीचे लिखा है कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। इसे बताया कि प्रथम नारायण दास बता दिया इन्होंने, और दूसरा जागू दास, और तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन चौथा, टकसारी पांचवा, भगवान दास का छठा, सातवां सतनामी, आठवां कमाल। ये कमाल का पंथ था, नकली काल का दूत है का कमाल, जीवित भी किया, फिर जुल्म किया इसने। ये कमाल का पंथ, कमाली पंथ नहीं, कमालिये पंथ।
राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां युग गरीबदास पंथ का है। इन 12 पंथों में अंतिम 12वां गरीबदास पंथ है। अब हम फिर आते हैं वापस कबीर बानी पर और 36 पृष्ठ पे, कबीर बानी के 36 पृष्ठ पे। अब यहाँ फिर आगे वहां ये निर्णय करना था कि 12वां ये प्रथम चूड़ उन्होंने नारायण दास बता दिया। नारायण दास ने तो कबीर परमेश्वर जी का पंथ स्वीकार ही नहीं किया था, उसने तो वही विष्णु जी के ही नाम जाप किए और विष्णु जी का मंदिर, श्री कृष्ण का मंदिर बांधवगढ़ में बना रखा था। अब इसके साथ वो जोड़ना सच्चाई को छुपाना मात्र है। बांधवगढ़ वालों का यह हेरा फेरी की है इन्होंने अज्ञानतावश। वास्तविक है कि चूड़ामणि जी प्रथम थे, वो तो उत्तम बताए हैं, लेकिन छठी पीढ़ी में उस सेकंड वो भ्रमित हो गया, वो पुण्यात्मा काल ने भ्रमित कर दिया, डर रहा नहीं, वो नकली नाम शुरू कर दिया। वो 5 नाम भी जांच करते रहते तो सबको मनुष्य मिलता रहता। वंश तो भी चलेंगे क्योंकि आदेश परमात्मा का है, 42 वंश तो इनका चला ही चलेगा। फिर क्या हो जाएगा, तो 100 वंश चल जाओ, जब मोक्ष नहीं हुआ तो वंश दुनिया के चले वंश तो। अब देखो फिर हम आगे कबीर वाणी पर और ये पढ़े द्वादश पंथ। अब द्वादश पंथ काल फरमाना, इनमें सब काल का आदेश है। भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम चूड़ामणि है, ये गलती से इन्होंने दूसरा यहाँ शुरू कर दिया, प्रथम दूसरे से। अब प्रथम जागो, दूसरा सूरत गोपाल, वही नो के नो है। मूल निरंजन, टकसारी पंथ, अब भगवान दास पंथ, और ये है सतनामी पंथ, और भाई ये जीवा पंथ, राम कबीर पंथ। अब यहाँ 10वें भेद परम धाम की वाणी 11वां और 12वां की छगर। अब इनके हिसाब से अब देखो, अगर हम इसको प्रथम माने तो यहाँ 10वां आ गए, और फिर 11वां कौन सा होगा, ये 12वां है। संवत 1775 सोई, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जरवाड़े का जन्म हुआ था। ये गलती से 75 लिखा है, 74 वहां से। संवत 1774 सोई और तादिन प्रेम प्रगट जग सोई, इसमें 75 लिखा है या 74 होना चाहिए। और तादिन प्रेम प्रगट जग सोई ये 12वां पंथ गरीबदास जी वाला है। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे और कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी लिए जीव समझावे, असंग धर्म ठोर नहीं पावे। धर्म में पंथ प्रगट हवे बानी हवे, ये हवे है नहीं, हव यानी होवे, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हमें को जावन। यानी 12वां पंथ जो गरीबदास जी का है, उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा या होगी। ये देखो फिर यह दिखाते हैं। अब ये कबीर चरित्र बोध के हम 1870 में फिर दिखाते हैं कि 12वां पंथ कबीर साहब के पंथ होगा। ये प्रथम नारायण दास लगाइए, गलत लगाइए, यहाँ चूड़ामणि होना चाहिए था, और ये 12वां गरीबदास पंथ है। इस धर्म में मैं कहते गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, और ये सन संवत 1774 में इनका जन्म होगा। 74-75 जैसा भी है, ये 74 वो गरीबदास जी की तरफ संकेत है। ये देखो हम फिर आगे कबीर वाणी चैप्टर पे और 136-37 पढ़ रहे हैं। अब 37 में 12वां पंथ गरीबदास जी का है। ये कहते हैं यहाँ से है कि संवत 1775 हुई, ये 74 होना चाहिए। ताजिन प्रेम प्रगट जग सोई, और यहाँ बताया है कि वर्म में 12वां पंथ है। वर्म में पंथ प्रगट हवा बाणी होवे, और शब्द हमारे का निर्णय ठहनी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। यानी 12 पंथ तो यहाँ चल चुके, और इस वर्म में पंथ हम ही चल आवे। कहते इस गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम ही आएंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अब क्या बताते हैं कि प्रथम चरण, अब इनके बारे 12 पंथों के बारे में बताया है कि 12 पंथ साख हमारा ले जीव समझावे, असंग ठोर जन्म नहीं पावे, क्योंकि उनके पास मूल ज्ञान नहीं है, मूल मंत्र नहीं है। अस्थिर कहे बार में अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। कबीर कबीर कहेंगे हम कबीर पंथी हैं, उनके पास यथार्थ मंत्र न होने से।
उनके पास ये पूरा प्रोसेस मोक्ष मार्ग का 3 बार नाम देने वाला जो प्रोसेस है, ये पूरा ना होने से ये हम मुझे इष्ट तो मानेंगे, लेकिन ये असंग छोड़ जन्म निभाओगे तो इस मंत्र को नहीं लेंगे तो दास भेजा। अब परमात्मा कहते बार में पंथ में हम ही चलावें, गरीब दास के पंथ में ये दास आया। हम आदर के साथ उनका भी देख ले फोटो लगाए हुए है और उन्हीं की वाणी हम अधिक पढ़ते रहे हैं, उन्हीं की हम आरती रामायणी करते हैं। तो इस दास का उसी गरीब दास पंथ में ही निकास है। और कबीर परमात्मा ने कहा कि उस बार में पंथ में हम ही चल कर आएंगे। अब पुणात्मा आप निर्णय कर लो, समझदार हो, दास भेज दिया या मालिक आगे उनका दास को शक्ति अपने दे दी, कोई अंतर नहीं होता। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब देखो वर में पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। कहते ही सारे पंथों को मिटा कर उस समय सब एक पंथ चलाएंगे। फिर बताया है कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मैं घर मांडो मैदाना। अब कहते हैं प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, वह मैदान मांडूंगा, वो प्रथम चरण कलयुग का। अब आगे बताया है कि ये कलयुग का लेखा निर्धारो 5505 तब ये शब्द होगा साचा। जब आज कह रहा हूं ना ये तब साचा होगा जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। धर्मदास मोरी लाख दोहाई, मूल शब्द ये बार ना जाई जिन नहीं, ये मूल है, मूल गलत से लिखा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो और मूल ज्ञान तुम गोई तुम राखो। ये मूल ज्ञान, मूल शब्द बार ना जाई, ये बार ना जाई, ये गलत मिसप्रिंट हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, इस मूल ज्ञान को गुप्त रखो। जो दास अब ये ज्ञान बता रहा है, ये कबीर साहब ने कहा था भी डिस्क्लोज ना करिए, ज्ञान मेरी महिमा कह दे सबको, लेकिन ये मूल मंत्र सार नाम और ये सतनाम अभी डिस्क्लोज ना करना। ये देखना पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त रखो। गोई माने गुप्त, मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नीतर ही। अब बिचली पीढ़ी में वंश हंस जो भी है परमात्मा का जो वचन से वंश है वो भी, और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गोए हम रखा। 33 अरब ज्ञान बोल दिया, 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन मूल ज्ञान अभी छुपाई रखा है, डिस्क्लोज नहीं करा। और आगे क्या बताया, मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग दवा 10 पंथ मिटाई। अपने आत्मा अब ये आप पर मिट जाएंगे सारे पंथ, इनकी जड़ दिखा दी दास ने। बुद्धिमान समाज है, मीडिया हमारे पास है, ये सब साधन मीडिया ही होता है। जैसे सीडी बना दी, प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं, और थोड़े कुछ दिनों के बाद ये मीडिया वाले भी यही ज्ञान चलाएंगे, दूसरा ज्ञान कोई सुने नहीं गए चलाओगे क्या फिर? बाकी सब अज्ञान भर रखा, कख नहीं पता उनको, हुआ भाई बकरे सब अध्यात्म मार्ग में बैठा रखा उन्होंने। तो पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा, परमात्मा ने कह रखा। अब बाकी और निर्णय देते हैं, कति क्लियर करते हैं। अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। 134 पृष्ठ पर देखो, इन 12 पंथ तो ये चल पड़े गरीबदास जी तक, और 13वां वंश ये दास आया है कबीर परमात्मा का। ये देखिएगा, ये कबीर वाणी बोध सागर में है, बोध सागर कबीर वाणी चैप्टर है, 134 पृष्ठ पर नीचे आ गया। वंश प्रकार, अब प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी है। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, और चौथा वंश ग्रहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, और सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवां वंश पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट सारा, 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा। ये गरीबदास जी का 12वां पंथ। इसमें मेरी महिमा की पुण्य वाणी का कुछ प्रकाश सा होगा, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा, धुंधला धुंधले सी। यानी गरीबदास जी वाले पंथ के जितने भी गरीबदासी पंथ है, मेरे गुरुदेव ने छोड़कर जितने भी संत महंत दास ने खूब छान मारे थे, उनके पास ना तो ये मंत्र, कोई तो ओम नमः शिवाय, कोई ओम भागवते वसुदेव नमः, कोई सतगुरु सतगुरु है, कोई केवल
सोम सोम देता है, यानी इस तरह के वो अटपट कर रहे हैं, कोई यथार्थ नाम नहीं उनके पास। और वो गरीबदास जी वाले कबीर साहब को विष्णु जी का अवतार मानते हैं, गरीबदास जी को भी कबीर साहब जी को भी, तो पार होंगे फिर। कमाल की बात है, टिकट तो है नहीं उनके पास, जहाज में बैठे कहाँ से। तो अभी इसने क्या बताया है, बर्मा पंथ गरीबदास, बर्म में वंश प्रगट होवे उजियारा, जैसे कहा था ना बर्म में पंथ मेरी प्रगट हुआ वाणी, ये अगले पृष्ठ पे है, वो 134 पे 137 पे। बर्म में पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठारी। वो बर्म में पंथ में अगर हम ही चलावे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। अब यहाँ हम फिर आगे 134 पे, अब यहाँ पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं कबीर वाणी में नीचे। अब बर्म में शब्द प्रगट हुआ उजियारा, यानी मेरी महिमा की वाणी में कुछ कुछ ज्ञान होगा कबीर साहब मेरा बारे में। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, अभी 13वां वंश ये दास है, अब सारा अंधेरा हट जाएगा, एक कबीर साहब भगवान रह जाएगा पूरे विश्व में। अब कबीर साहब ने आगे दिखाते हैं ये सवसम वेद बोध कबीर साहब का, ये देखो सवसम वेद बोध कबीर सागर में, सवसम वेद बोध पृष्ठ 121 पे। इसमें क्या लिखा है, निरंजन वचन, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। अब परमात्मा के साथ जो गोष्ठी हुई थी उसका अंश दिखाता हूँ थोड़ा सा। और चौथा युग जब कलयुग आई, तब कौशल जीव बहु जाई, ऐसा वचन हरि मोह दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। अब परमात्मा ज्ञानी वचन रूप बदल का रहे थे मालिक, ज्ञानी रूप में स्वयं कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा। अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीव दुख डारा, जीवन दुख डारा, बिनती तोड़ लीनी में मानी, मोह के ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना वंश पठाएंगे हम अपना वंश। और काल पंथ छूटे नर लोई, काल के पंथ से सब छूटेंगे नर नारी। सकल सृष्टि परवानिक हुई, पूरा विश्व इस नाम का उपदेशी होगा, दीक्षित होगा। फिर घर घर देखो बोध विचारा, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। इस सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा, नाम जाप सबको बताया जाएगा। और 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सद जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए ये मालिक अब स्पष्ट कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने कि दर्ददास मेरी उसकी वार्ता हुई थी, तब मैंने ये जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, अपना वंश भेजूंगा, सबको पूरा विश्व नाम लेगा, इस सतनाम का जाप किया करेंगे और सतयुग जैसा माहौल बनेगा ऐसा। तो ये मेरे वचन धर्मदास जब युग कलयुग 5505 बीत जाएगा तब सच्चे होंगे। तो पुण्यात्मा 5505 कब बीतेगा वो भी प्रमाण करेंगे, पहले इसमें और प्रमाण देते हैं। अब ये तो आपने पढ़ा 121 पृष्ठ पे, अब देखिएगा आगे इसी सवसम वेद बोध में 171 पृष्ठ पे सवसम वेद बोध कबीर सागर है, ये कबीर बोध सागर कबीर सागर, ये 171 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। यहाँ शुरू किया कबीर साहब कह रहे हैं कि 5 सेंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कहते 5505 यानी 5500 5000 600 और 500 यानी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष आवेगा जग को तारने के लिए। हिंदू तुर्क आदिक सब जितने जीव जहान यानी हिंदू मुसलमान आदिक यानी सभी जितने भी पंथ पंथ बन जाएंगे, सबके जितने जीव जहान सतनाम की साख गए वो पाव पद निर्वाण। इस सतनाम को सब लेंगे और सबका मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष पद प्राप्ति करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष। यथा शरीत गण आप ही मैंने सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस प्रकार दरिया, सरिता माने दरिया, सरित गण यानी दरिया सभी इधर उधर से आकर स्पीड के साथ और समुद्र में सवता मिल जाती है, रुकती नहीं रुकती,
ऐसे जब इस तत्व ज्ञान मेरे ज्ञान से परिचित सब बच्चे होंगे मेरे, तो वो किसी मजहब धर्म में है, वो सभी मजहब धर्म जितने जीव जहान ऐसे इस मेरे दास के द्वारा यथार्थ मेरा ज्ञान चलाया जाएगा। वो पंथ सही कबीर पंथ है, उस सत्सुकृत पंथ में, उस असली पंथ में सब के सब ऐसे आकर समा जाएंगे, रोके नहीं रुकेंगे, स्पीड के साथ जैसे दरिया समुद्र में जाकर चारों तरफ से आकर और उसमें स्पीड से मिल जाती है, ऐसे सब पंथ एक बन जाएगा, एक ही रह जाएगा कबीर पंथ यानी सत्सुकृत पंथ, यानी सच्चा पंथ, भक्ति का सच्चा मार्ग एक ही रह जाएगा। देखना, यथा श्रीत गण, जैसे दरिया, दरियाओं की गण माने अनेक दरियाएं, आप ही मिले सिंधु यानी समुद्र में धाए दौड़ के स्पीड तय, और सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समावे, ये सारे पंथ उसमें ऐसे मिल जाएंगे स्पीड तय, सच्चे सही पंथ तो समाएंगे हम उसमें। जब लग पूर्ण हुआ नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तब लग सब संवेद निराधार है। अब क्या बताते हैं कि जब तक ये 5505 नहीं आवेगा तब तो ये ठीक माने रखती, ठीक माने निर्धारित समय होता है ठीक रखती, तो जब तक ये ठीक का समय नहीं आएगा, ये सब संवेद में मेरी वाणी तूने लिख दी धर्मदास, तब तक तो ये सब संवेद के वचन निराधार दिखाई देंगे। कब होगा वो, कैसे होगा, दुनिया में तो आग लगी पड़ी है, मेरे पंथ बढ़ते ही जा रहे हैं। तब कबीर साहब कहते हैं उस समय यो सच्चा होगा, जब तक तो निराधार दिखेगा, जब वो समय आएगा जब देखना धर्मदास। परमात्मा कह रहे अपने बच्चे को कि फिर सब एक हो जाएंगे, फिर कैसा बनेगा वहां देखना। क्या कहते हैं, जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातरी तब लो, ये कपट चातरी ठगा ठगाई झूठा कपटी है, ये जानते हैं झूठे, ये तब लग है। और ये सब संवेद निराधार, ये मेरा ये वाणी सब संवेद की तब तक निराधार महसूस होगी। सभी नारी नर शुद्ध तब, उस समय सब नर नारी भाई बहन बेटा बेटी सब कहते हैं सब बुराई छोड़ देंगे। जब ठीक का दिन आवंत है यो, और कपट चातरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनत, सभी पुण्यात्मा अपनी कपट चातरी छोड़ देंगे, क्योंकि इस ज्ञान का दिन का ज्ञान टके नहीं नकली संत पंथ महंतों का। ये मान लेंगे तो इनकी अच्छी बात है, इनका भी कल्याण हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो बुद्धिमान समाज है सब भाग खाएंगे, इधर कल्याण करेंगे अपना। तो कहते हैं कपट चातरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहनत। कबीर साहब ने कहा कि 12वां पंथ गरीबदास वाला होगा, उसमें मैं ही चल कर आऊंगा, सब पंथों को मिटा दूंगा। अब परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, दास भेज दिया, क्योंकि मालिक के साथ पहले बहुत बुरा हाल किया, परमात्मा के साथ बहुत जुल्म किए थे। हो सकता है परमात्मा ने इस दास की अर्ज स्वीकार कर ली हो कि दाता हमें आप संभाल लोगे, हमारे ऊपर आपत्ति आऊंगी तो, क्योंकि जहां पर पिता का अनादर होता हो और बेटे के जाने से वो काम चलता हो, तो बेटा कभी लायक पुत्र होगा पिता को बेइज्जत होने के लिए वहां नहीं जाने देता। तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। तो सुनो फिर क्या बताते हैं, सब ही नर नार शुद्ध तब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़ कर शरण कबीर गहनत। एक अनेक हो गए, सभी नाना पंथों में मजहबों में धर्मों में बट गए, और पुण्य अनेक हो एक, ये सब एक हो जाएंगे फिर सारे। हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक, सब सतनाम लेकर के सतलोक जाएंगे। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होए सोई बरते सहज सुभाए। ओह, अब कबीर साहब जी क्या कहते हैं, घर घर बोध विचार हो मेरे इस ज्ञान का, घर घर में विचार चलेगा और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। जो माया की दौड़ लगी हुई है घर घर में, सास की और बहू की लड़ाई, बहू की और ननद की लड़ाई, सास ससुर की आपस में, अब पति पत्नियां की झगड़े, भाई भाई का बहन भाई का आपस में, एक माया के कारण। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें ये कष्ट क्यों हो रहे हैं।
ये काल हमें कष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, इसके बच्चे नहीं है। और ये जितना हमें दुखी करता है उतना ही वो परमात्मा दुखी होता है हमसे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। वो दुखी इसलिए है। कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, कबीर साहब कहते हैं। और ये सृष्टि रोवे मोहे, ये सुखदाई भगवान ढूंढ रही है। मैं इनको बता रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अमर पुरुष हूँ, मेरी शरण आ जाओ, ये नाम लो, ऐसे छोड़ दो, ये भक्ति मत करो। ये वो नव भक्ति छोड़ते हैं और दुखी जो के तू है और मुझे खोद रहे हैं। मैं इनको बता रहा हूँ मैं हूँ भगवान, ये मुझे मान नहीं रहे हैं मैं भगवान हूँ, क्योंकि ये ज्ञान घना फैला दिया। मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर हमारे वियोग को। अब समझ नहीं सकता कोई, जिस बाप के पुत्र पुत्री दुखी हो वो कैसे चैन से रह सकता है? तो फिर ज्ञान होगा, क्यों लड़े बेमतलब? जो काम होना वो होना ही है, प्यार से भी हो सकती है वो बातें, एकदम खींचातानी करें। विवाह शादियों में हमने कितना बाउंडर बना दिया, ब्याह करना बच्चों का सिंपल वैसे करो, एक झोपड़ी बतेरी काम टाइम पास करना, ये बकवादों में क्यों जीवन व्यर्थ करें? ठीक है, मालिक ने जैसा दिया सब बना कर मकान भक्ति करो, आराम से रहो, अपना ठीक नेक नीति से कमाई करो, सुख भी होगा और मोक्ष भी होगा, भक्ति बनेगी बढ़िया। अब क्या बताते हैं, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हवे सोई बरते सहज सुभाए। सब एक हो जाएंगे और बिल्कुल प्यार से रहा करेंगे, सहज सुभा बिल्कुल। कहाँ उगर का सूदर हो, हर सब की भव भीड़, चाहे को डाकू और कितना लुटेरा हो, अब चाहे ऊंच नीच हो, सब एक हो जाएंगे, प्यार से रहा करेंगे। सो समान समदृष्टि है समृत सत कबीर, वो जो इस पंथ का प्रवर्तक होगा, सुकृत पंथ का, वो कबीर परमात्मा ही समझ लेना, उसी का कृपा पात्र होगा। वो समर्थ है, इसको करके छोड़ देगा अपने आत्मा। ये तो कबीर सागर में आपको प्रमाणित हो गया कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास। तब तक तो निराधार दिखाई देंगे मेरे वचन कबीर सागर में। अब ये निर्णय करना है कि 5505 कब पूरे हुए, अब 2 मिनट में कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। अपने आत्मा अपने हिंदू समाज में शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान को हम ऑथेंटिक मानते हैं। अब उन्हीं के अंदर प्रमाणित करते हैं कि आज कलयुग कितना बीत गया। देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ और इसके कौन है संपादक, JP नंबूरी, उप मुख्य कार्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। अब यहाँ से हिमालय तीर्थ पहला प्रकाशन 2009 का, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामा चंद्र राय रोड, कलकत्ता 76A/1 दूरभाष इतना। ग्रंथ जयपुर नंबूरी, मुद्रक है ग्री प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। ठीक है, अब इसके हम 42 पृष्ठ पर आते हैं। ये 42 पृष्ठ है, हिमालय तीर्थ नामक ये पुस्तक है। यहाँ एक आदि शंकराचार्य के जन्म के विषय बताई है। ये कोई शिव रहस्य का एक श्लोक है, दोहा है संस्कृत में, शिव रहस्य का इसका अनुवाद किया है। अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत हों। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।